गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपन पढ़ेंगे क्लास 11th की चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें अपने को सबसे पहले समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बारे में। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होता है? दो नॉन एम्प्टी सेट्स के ऊपर होता है। नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब जो एम्प्टी नहीं है, जिनमें एटलीस्ट एक तो एलिमेंट है ही, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। उसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे पी और क्यू दो सेट हैं तो बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा करके, और ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं इनके एलिमेंट्स के। जो भी, जैसे यहाँ पे पी और क्यू दे रखा है, तो जो भी आपको सेट दे रखा होगा उनके ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। यानी कि जो इस तरह से P इंटू क्यू ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, इसमें लेफ्ट में P है तो यहाँ देखो ये लेफ्ट वाला एलिमेंट P का है, P बिलोंग्स टू P। और राइट में Q है तो ये Q है राइट वाला, Q बिलोंग्स टू Q। तो जो पहले लिखा जाएगा जिस तरह से A पहले लिखा जाएगा, फिर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का निशान लगा करके B लिखा जाएगा। और अगर A का सेट एलिमेंट A है, B का B है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसमें A का पहले लिखेंगे, B का उसके बाद में लिखेंगे। बस इतना सा सीक्वेंस है इसका। ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे ये सेंटेंस वहाँ पे फुलफिल होगा। अगर इन दोनों सेटों में से दो सेट्स A या B या P या Q में से कोई एक नल सेट है, नल सेट यानी एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। यानी उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, जीरो एलिमेंट है वो, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सही आएगा। क्योंकि कोई भी एक सेट ऐसा है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो दूसरा सेट उसके साथ में प्रोडक्ट में कुछ बना ही नहीं पाएगा, उसको शेयर करने के लिए एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा 5। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर हैं, इक्वल हैं, तो उन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से है, ये बराबर है, तो x 1 के बराबर होगा और y 2 के बराबर होगा। अगर ये इस तरह से है, ए बी इक्वल टू 3 एंड 7, तो ये a जो है 3 के इक्वल है और b जो है 7 के इक्वल है। हाँ, ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा आप ध्यान से दिमाग में रखना। अगर कोई सेट है A, उसमें P नंबर के एलिमेंट्स हैं, P मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, P एलिमेंट्स, ये नंबर है P। और कोई सेट है B, उसमें Q एलिमेंट्स है, Q मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, Q का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उन दो सेट का, A और B का, उसमें P इंटू Q एलिमेंट्स होंगे। जैसे मान लीजिए कि A के अंदर दो एलिमेंट्स हैं और B के अंदर भी दो एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे 4 एलिमेंट्स आएंगे। A में एक एलिमेंट है और B में 6 एलिमेंट हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स आएंगे। A में 3 एलिमेंट हैं और B के अंदर एक एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 एलिमेंट्स आएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा है एन ए बराबर पी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसको आप ऐसा देख सकते हो, ये एन ए को इस तरह से इन्होंने लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू पी, ये स्मॉल पी। और इसी तरह से है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, सेट बी इक्वल टू क्यू। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो पी इंटू क्यू आएंगे। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट नहीं है, आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, सो इस ए का और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। अगर मान लीजिए कि कोई एक ये नॉन एम्प्टी सेट
की जगह कोई एक एम्प्टी सेट आ जाता है जिसमें फाई आ जाता है, तब जाकर के उसमें दिक्कत आएगी। जहाँ तक की तो बात ये पहली एक लाइन आ चुकी है उसके अंदर, वहाँ पर भी बात खत्म हो गई है। या ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, तब भी जाकर के कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होना, कई बार ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि ए और बी में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल बन सकता है अगर कोई एक इनफाइनाइट सेट है। ये देखिए, ए का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिजल्टेंट का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब कि ये ए बी सी जो है ये बिलोंग्स टू ए, तीनों बार यही कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं इस तरह से। जैसे ये ए सेट का है ए बी सी, ए में ही है ए बी सी, फिर ए में ही है ए बी सी, और आपको निकालना है ये इस तरह से निकालना है। तो अब आप देखो ए में एलिमेंट कितने हैं? 3। तो ये देखो ये ए ए ए ए, एक तो बन गया ये ए ए ए। अब ये ए बी और ए से ज्वाइन होएगा, ए बी ए, फिर ये ए बी और बी से ज्वाइन होएगा, ए बी बी, फिर यही वाला ए बी और सी से ज्वाइन होएगा, ए बी और सी। अब ये वाला ए इस सी से ज्वाइन होएगा, ए सी, फिर यहाँ पे ए, फिर ये वाला ए सी से ज्वाइन होकर के बी से ज्वाइन होएगा, ए सी बी, फिर ये वाला ए सी से ज्वाइन होकर सी से ज्वाइन होएगा, ए सी सी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बने। अच्छा, तो ये 7 बनने का मतलब क्या हो गया? ये 7 बनने का मतलब क्या हो गया? ए से ज्वाइन होके यहाँ आया, बी से ज्वाइन हुआ, अब ए के साथ में बी बनाएगा, ए के साथ में सी बनाएगा, ए के साथ में बी बनाएगा, ए के साथ में सी बनाएगा। ये कितने हो गए? 9 हो गए। इसी तरह से बी 9 बनाएगा, इसी तरह से सी 9 बनाएगा, तो कितने हो गए? 27 हो गए। हमने क्या देखा था कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो किसी एक सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करके उतने एलिमेंट्स में आते हैं। तो इसमें तो है 3, इसमें है 3, इसमें है 3, तो टोटल कितने हो गए? 27। यहाँ देखो यहाँ कितने हो गए? 27। तो सेट जो बने, जो एलिमेंट्स बनेंगे इस तरह से बनेंगे और नंबर आएंगे ये 27। इसका क्वेश्चन आएगा आगे अभी, तो अपन उसको इलाबोरेट करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 2.1, पहला क्वेश्चन ये है कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं, ये एक, ये दूसरा, इस पहले और दूसरे के बीच में इक्वल टू का निशान है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो इसका पहला एलिमेंट ये है, कॉमा से पहले वाला, x/3 + 1 = 5/3, और दूसरा एलिमेंट है y-2/3 = 1/3। इसके लिए क्या करेंगे? ये देखिए एलसीएम आ गया 3, बीच में इक्वल टू का निशान है, तो ये आ गया x + 3 = 5। जब बीच में इक्वल टू का निशान होता है, नीचे एलसीएम अपन हटा देते हैं, x + 3 = 5, तो x + 3 - 3 = 5 - 3, तो x = 5 - 3 = 2, तो x आ गया आपके पास में 2।
इसको देखिए, ये है 3, ये हो गया 3y माइनस 2 इक्वल टू 1। जब बीच के अंदर इक्वल टू का निशान आता है तो एलसीएम हट जाता है। 3y माइनस 2 इक्वल टू 1, 3y माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस 2, ये हो गया 3y इक्वल टू 3। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया तो y इक्वल टू 1। तो आपके पास तो वैल्यू आ गई x इक्वल टू 1 एंड सॉरी x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये पूछा गया है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये तभी पॉसिबल है जब जो आपने पहले प्रॉपर्टी देखी है कि ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हो, इफ ordered pairs are equal, then the respective elements are also same, या equal, then the respective elements are also, आप सेम भी बोल सकते हो या इक्वल भी बोल सकते हो। यहाँ पे हमने ये इक्वल लेकर के काम किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप 2 रखेंगे x की जगह तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1, 3 एलसीएम लेंगे 2 प्लस 3 इक्वल टू 5/3। यही 5/3 आप देखिए इक्वल टू के बाद में ये पहला एलिमेंट है, तो यहाँ पर ये सेम हो गया और रखा है अपन ने इक्वल टू करके इसको। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व होगा। सेकंड पर आते हैं। इन्होंने कहा है इफ सेट हैज 3 एलिमेंट्स, तो सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर भी 3 एलिमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।